ध्यान करके सुने। बृहद्रथ राजा थे, उनके दो रानियां थी। दो रानियां थी। रानियां कहने लगी, प्रभु बहुत दिन बीत गए, कोई संतान नहीं हुई। प्रभु हमारा स्वामी आपका नाम कैसे चलेगा। दोनों रानियां कहने लगी, प्रभु कोई संतान आज तक उत्पन्न ना हुई। बृहदस्थ सोच के बोले, हाँ रानी सही कह रही हैं आप कि संतान होनी चाहिए। तो वे अपने गुरु कौशिक ऋषि के पास जाने की चेष्टा बना ली। जब भोर हुआ, भोर होते ही वे अपने गुरु कौशिक ऋषि के पास पहुंचे। तो कौशिक ऋषि ने बृहदत्त राजा को आदर सत्कार के साथ बिठाया, सम्मान किया और उन्होंने गुरुजी को, कौशिक ऋषि को नमन किया। कौशिक ऋषि ने पूछा, राजन और सब कुशल मंगल हैं? कि हाँ प्रभु सब कुशल मंगल हैं, लेकिन हम एक उद्देश्य से आए हैं। कौशिक ऋषि बोले, बोलिए कहिए राजन। कि हमें संतान की जरूरत है प्रभु। तो संतान की बात कही तो वो पेड़ की जड़ में कौशिक ऋषि बैठे, आसन लगाए बैठे थे। ऊपर से एक डाली से फल गिरा और वो फल पंछियों का चोंच लगी हुई थी, उसमें पका फल गिरा। उन्होंने कहा, लो राजन, इसी से संतान उत्पन्न हो जाएगी। आप इस फल को दोनों रानियों को खवा दीजिए और आपके संतान हो जाएगी। बृहदस्थ लेके उस फल को आए और रानियों को दोनों को दे दिया, लो इस फल को खा लो, हमारे संतान हो जाएगी। उन्होंने खा लिया दोनों ने। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद रानियों के लड़का पैदा हुए, दोनों के आधा आधा, यानी एक हाथ उसके, एक कान उसके, एक पैर उसके। इसी तरह से उस रानी के भी आधा ही पैदा हुआ। रानियों ने देखा, अरे ये तो एक हाथ का एक टांग का है, एक कान का है। ऐसे उस रानी ने देखा तो उसने दासियों के लिए दिया, तो नए बर्तन में रख के, लो इसे बाहर कहीं रख आओ। जब बाहर रख दिया तो जरा नाम की एक राक्षसी रहती थी। उसने देखा कि ये क्या रख के आए हैं, तो उसने जा करके देखा, दोनों बर्तनों में अलग अलग रखा हुआ था। वो उस राक्षसी ने दोनों में से निकाल करके जोड़ दिया। जब जोड़ दिया तो बच्चा रोने लगा। जब रोने लगा तो रानियों को महलों में आवाज आई, तो रानी आई एक साथ, दोनों दासियां भी आई और उनका दूध उमड़ने लगा। पता लगी कि जरा राक्षसी ने हमें एक संतान दी है। तो राजा बृहदत्त
आकर के कहने लगे, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हें क्या चाहिए, कहाँ की रहने वाली हो। राजा बृहदहस्त ने कहा उनसे, तो उसने कहा, महाराज जरा नाम है मेरा और मैं आपके इसी महल में रहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपकी संतान देने आई हूँ कि आपका नाम चल जाएगा, और तो क्या मैं पहाड़ को भी सटक सकती हूँ। इतना कह करके वो जरा नाम की राक्षसी अंतर्ध्यान हो गई। जब अंतर्ध्यान हो गई तो उन्होंने कौशिक ऋषि को बुलाया कि गुरुदेव इसका नाम संस्कार कीजिए, इस बच्चे का नाम रखिए, क्या रखोगे। तो गुरु ने पूछा कि ये किसने दिया है बच्चा, कि जरा नाम की राक्षसी। तो उन्होंने कहा इसका नाम जरासिंध रख दिया जाए। उसका नाम जरासिंध रख दिया। जरासिंध बहुत ही बड़ा पराक्रमी और बलवान था। जब वो बड़ा हो गया, बृहदहस्त राजा और दोनों पत्नियां उसका जरासिंध का अभिषेक करने के बाद राजपाट त्याग करके वनवास वन को चले गए तपस्या करने के लिए। इधर जब राजा बन गया जरासिंध, तो एक दिन पांडव तीनों भाई थे, भीमसेन, अर्जुन और धर्मराज युधिष्ठिर, वो कहने लगा कि मैं कुश्ती करूंगा। तो वो तीनों बोले, हम में से छांट लीजिए किन से कुश्ती करोगे। जरासंध कहने लगा कि मैं कुश्ती करूंगा। तो पांडवों ने कह दिया कि बताओ किन से करोगे। तो उसने हष्ट पुष्ट देखा, भीमसेन से हाथ मिला लिया कि मैं इनसे कुश्ती करूंगा। तो सुनिए ध्यान करके, 5 दिन बराबर पहलवानी लड़ते रहे, कोई किसी से कमजोर नहीं पड़ रहा था। 5वें दिन भगवान श्री कृष्ण आए। उन्होंने सुना समाचार कि युद्ध कुश्ती में एक दूसरे को कोई नहीं खामी खा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भीमसेन से, इसे हिला जुला लो, इसकी सांस फूल जाएगी तो इस दाव से इसे मारना। तो भीमसेन ने वही किया, हिलाते झुलाते रहे, उसकी सांस फुला ली और तब रोष में भर के जरासंध को उठा के पटक दिया तो प्राण पखेरु कर दिए। जरासंध मारा गया। देखिए, जिनके सका श्री कृष्ण हो उन्हें कौन हरा सकता। प्रभु में और पांडवों में कितना भारी प्रेम है। आप समझिए कि पांडवों के हितैषी श्री कृष्ण नहीं दिखते हैं तो पांडव व्याकुल रहते हैं, और श्री कृष्ण जी को पांडव नहीं दिखते हैं तो श्री कृष्ण से इतनी बड़ी व्याकुल रहते। जब वे हस्तिनापुर से पांडव आकर के बस गए तो श्री कृष्ण जी कहने लगे कि अब हमें जाने की आज्ञा दें। तो श्री कृष्ण जी ने अपनी बुआ कुंती के पैरों में सिर रखा। तो कुंती ने उनको सर को पुचकार के कहा, प्रभु जाओ, हमारा ध्यान रखना। वो सोने के हाथ पे रथ पे बैठ गए। 5 पांडवा को भी उन्होंने उसमें बैठा दिया। तो उनकी आंखों से
आंसू जैसे झलके पांडवों के। वो द्वारकापुरी जा रहे थे, काफी दिन हो गए थे उन्हें। तो 2 कोस तक दूरी तक पांडव उस रथ में साथ गए। तो ये आपस में गले मिले पांचों पांडव। प्रभु का भी आंसू निकल आया, इधर उनका भी आंसू निकल आया। देखिए, जब तक प्रभु का पूरी तरह से मिलन जब होगा, आप उनके मन में बसे रहें और वे आपके मन में बस जाएं। श्री कृष्ण, श्री द्रौपदी सबको एक समान समझते हैं। भक्त के प्रति दिन और रात जागते रहते हैं। जय जय श्री राधे।